तो आइए आज की क्लास में हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी बुक से आपका पार्ट 3 लेक्चर 3 करा। एक्सरसाइज 7.2 में 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो हम लोग एक्सरसाइज 7.1 कल की क्लास में कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें 7.1 में कुछ फॉर्मूला बताया गया था, कुछ थ्योरम था, वो हम लोगों को मालूम होगा, आज भी होना चाहिए। तो आइए हम लोग दिया हुआ पहला में क्या 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन करें, मतलब इंटीग्रेट करें। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना है तो इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेंगे 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और थ्योरम में बताया गया था वेरिएबल, ये फंक्शन किस में, एक्स वेरिएबल में, तो इसका इंटीग्रेट भी हुआ किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के ही रिस्पेक्ट में। तो और इस फंक्शन का क्या करना, इंटीग्रेट करना। तो यह फंक्शन का u बाई वी में, तो u बाई वी का इंटीग्रेशन संभव नहीं है। तो u बाई वी में हो तो इस तरीके का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए रूल होता है। क्या रूल होता है, इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करे कैसे, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए लेट करेंगे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। नीचे वाले फंक्शन को क्या मान लिए, टी। अब डिफरेंशिएट करेंगे, 1 का डिफरेंस 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x और टी का हो जाएगा dt बाई dx। और यहाँ से लिख लेंगे 2x, dx को इधर भेज दीजिए, dx बराबर में dt। क्या कि इसको पहले तो इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लिए, अब इसका इंटीग्रेट करना है तो इसका इंटीग्रेशन u बाई वी में है। तो u बाई वी में है तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए नीचे वाले फंक्शन को मान लिए t, और इसका t मानने के बाद डिफरेंशिएट करते t का dt बाई dx, 2x रह गया और ऐसी। अब क्वेश्चन से चल देते हैं 2x इंटू dx, 2x इंटू dx का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, dt। ध्यान देंगे 2x इंटू dx का वैल्यू क्या, dt, बच गया 1, और इस टर्म को क्या मान चुके हैं, t। तो 1 बटा t, फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता लॉग मॉड x, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x, तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड t, अब प्लस में c। अब यहाँ से लॉग t का वैल्यू पुट किया, t का वैल्यू क्या ना 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में c। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 2 का फर्स्ट, और फर्स्ट का फर्स्ट। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 में क्या ना log x के होल स्क्वायर बाई x, इसका इंटीग्रेट करना। तो ये भी फंक्शन क्या आ गया ना, 2 फंक्शन आ गया। जब एक से अधिक फंक्शन हो उस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए एक दूसरे का डीसी चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या ना, यहाँ log x के होल स्क्वायर बाई x है, इस फंक्शन का कर रहा है इंटीग्रेट करने। ए भी क्या ना u बाई वी के फॉर्म में है, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे, अब बाई एक्स dx, ए लिख लिए। अब इस इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखने के बाद लेट कर देंगे log x बराबर t। अब बोलेंगे t अपने मन से कैसे मानते, नहीं अपने मन से नहीं मानते, यहाँ पे इसलिए मानते किसका डीसी है, log x का डीसी क्या 1 बाई एक्स था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डीसी 2। जिस फंक्शन का डिफरेंशिएबल बैठा हो उसी को हम लोग क्या मान लेट करते हैं, t। तो log x का डिफरेंशियल बैठा हुआ 1 बाई एक्स, तो log x को लेट कर दिए t, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डीसी बैठा हुआ था तो लेट कर दिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t। तो log x का डीसी हो जाएगा 1 बाई एक्स और dx, t का dt। अब यहाँ से रहने दीजिए और क्वेश्चन x, log x को क्या मान चुके हैं, t स्क्वायर बटा में x dx, बटा में x dx, बटा में x dx का वैल्यू क्या, dt। ध्यान देंगे बटा में x dx, बटा में x dx का वैल्यू क्या, dt। अब t स्क्वायर, एक फॉर्मूला बन चुका है x के पावर n का, तो x के पावर मतलब यहाँ पे t के पावर 2 है,
तो यहाँ पे क्या ना कल की फॉर्मूला में हम लोग समझ चुके हैं n+1, तो क्या हो जाएगा TQ/3 प्लस में C। अब T का वैल्यू वापस लौटाते हैं log x के होल पावर 3 और बाई में 3 प्लस में C। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 2। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान देंगे क्या दिया हुआ 3 में x प्लस में x इंटू लॉग x, इसका कहा जा रहा है इंटीग्रेट कीजिए। तो इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको पहले इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है x, तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस में लॉग x। यहाँ भी फंक्शन दो फंक्शन है मल्टीप्लीकेशन में और u/v के फॉर्म में, तो u/v के फॉर्म में इसका इंटीग्रेशन हम लोग संभव नहीं है, डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। अब इसमें से किस फंक्शन को लेट करे कि डिफरेंशिएट बैठ जाए, तो इसमें लेट कर दीजिए 1 प्लस लॉग x को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो dc बैठ जाएगा। हम लोग उसी फंक्शन को लेट करते हैं जिस फंक्शन का डिफरेंशिएट करने पे उस डिफरेंशिएट बैठ जाए। तो देखिए ना यहाँ पे 1 प्लस लॉग x को क्या लेट कर दिए t, 1 का डिफरेंस 0 और लॉग x का डिफरेंस 1/x dx t का dt। अब क्वेश्चन से 1/x इंटू dx बैठ चुका है, ये लिख देंगे dt और 1 इस टर्म को क्या लेट कर चुके हैं t, तो 1/t मतलब log t, 1/t का इंटीग्रेशन इसके जैसा यहाँ पे 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस में c, ये हो जाएगा log t का वैल्यू क्या ना 1 प्लस में log x अब प्लस में c। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो सेकेंड और थर्ड तीनों एक जैसा था। हम लोग एक से जब अधिक फंक्शन आ जाए तो उस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए उसी फंक्शन को लेट करते हैं t जिस फंक्शन का डिफरेंशिएट बैठा हुआ हो। तो इसमें 1 प्लस x² का डिफरेंशिएट बैठा हुआ था तो इसी टर्म को लेट कर दिए t। इसमें log x का dc बैठा हुआ था तो इसमें क्या log x को t लेट कर दिए और इसमें 1 प्लस log x का dc बैठा t लेट कर दिए और लेट करने के बाद डिफरेंशिएट करते और वैल्यू पुट करते और आंसर प्राप्त होते। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 4 करा साइन x इंटू साइन कॉस x का इंटीग्रेट कीजिए। तो इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेंगे साइन x इंटू साइन कॉस x dx, ए दिया हुआ। तो यह फंक्शन भी क्या ना u इंटू v के फॉर्म में और यहाँ पे चैन रूल में है। तो इस तरह का फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तो इसमें लेट करना पड़ेगा। अब कौन सा फंक्शन को लेट करे कि इसका डीसी बैठ जाए, तो इसमें कितना टर्म, 2 टर्म, एक टर्म या तो साइन का डीसी कॉस होता तो कॉस तो अंदर है, इसका डीसी नहीं बैठा हुआ। तो इसमें हम लोग लेट यदि कॉस एक्स को कर ले, किसको, कॉस एक्स को टी लेट कर देते, किसको, कॉस एक्स को टी, तो कॉस का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा माइनस में साइन एक्स और बराबर में टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स इधर ले आइए माइनस में साइन एक्स डी एक्स और यहाँ क्या बच गया डी टी। तो माइनस को भी इधर ले आएंगे, माइनस को इधर ले आएंगे तो माइनस इधर आ जाएगा। अब क्वेश्चन से चल दीजिए, तो क्वेश्चन से साइन एक्स और डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या वैल्यू है माइनस में डी टी और साइन कॉस एक्स को क्या मान चुके हैं टी हम लोग मान चुके, माइनस को बाहर कर दीजिए माइनस में साइन टी डी टी। साइन टी का इंटीग्रेशन जानते हैं, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस टी, तो माइनस प्लस में सी। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में कॉस टी अब प्लस में सी कॉस टी का वैल्यू लो, टी बराबर क्या लेट कर चुके हैं कॉस ए प्लस में सी, ए हो गया आंसर। फिर से रिपीट,
कॉस एक्स को लेट कर दिए टी, तो कॉस का डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स, टी का डी टी बाई डी एक्स, माइनस को आर एस की तरफ ले चल गए और dx को इधर मल्टीप्लीकेशन कर दे एल एक्स से। तो इतना करने के बाद क्वेश्चन से आते साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या, माइनस में डी टी। ये दोनों का वैल्यू क्या रख दिए, माइनस में डी टी, बच गया साइन और कॉस, कॉस का वैल्यू टी, तो ये आ गया माइनस को बाहर कर दिए तो साइन टी डी टी और माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस टी, माइनस माइनस प्लस कॉस टी प्लस सी, और टी का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, करा साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रेट कीजिए। तो इसका इंटीग्रेट करने से पहले एक फॉर्मूला हम लोग समझ लेते, 2 साइन ए इंटू कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है ना, साइन 2a, क्या होता है साइन 2a, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो इसका इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेंगे साइन ए एक्स प्लस में बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस में बी डी एक्स। इसका इंटीग्रेट करना तो इसका हम देखेंगे साइन ए समझ ले और कॉस ए, तो इसमें 2 मल्टीप्लीकेशन कर दे तो ये 2 बाहर हो जाएगा, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए इस फॉर्मूला पे मैच कर गया। तो क्या लिख सकते हैं, साइन 2a, ए के जगह पे ए एक्स प्लस में बी डी एक्स है, 1/2 साइन 2 को मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 2a एक्स प्लस में 2b डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर दीजिए 1/2, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में कॉस 2x प्लस में 2b हो जाएगा और प्लस में c, x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन है 2a, तो 2a डिवाइड हो जाता है इंटीग्रेशन में। अब लिख देंगे यहाँ पे माइनस में 2 दूनी 4 cos 2ax प्लस में 2b और बटा में हो जाएगा 4a प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। 6 ध्यान देंगे क्या करा, अंडर रूट ए एक्स प्लस में बी, इसका इंटीग्रेट कीजिए, ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेंगे ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखने के बाद रूट मतलब होता है हाफ, रूट का मतलब क्या ना हाफ। अब ये हाफ हो गया और इसका इंटीग्रेट करेंगे, इस पूरे टर्म को कैपिटल एक्स लेट कर दीजिए, क्या कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स का इंटीग्रेशन, कैपिटल एक्स के पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर में एक ऐड कर लेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2, 3/2 और इसी को उलट कर लिख देंगे, हो जाएगा 2/3। एक्स के साथ क्या गुना ए को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे प्लस में सी, ए हो गया आंसर। तो इस तरीके का फंक्शन का इंटीग्रेट। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेट करना x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स, इसको समझना पड़ेगा। ए दिया हुआ u इंटू बी, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग रूट वाले फंक्शन को x प्लस 2 को क्या करेंगे, लेट कर लेंगे t। अब x का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे 1 और 2 का डिफरेंशिएट हो जाता है 0, t का dt बाई dx, dx को वापस इधर लिख दीजिए तो dx बराबर में dt, ये हो गया dx बराबर dt। इसका डिफरेंशिएट कर लिए, डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कीजिए, x का वैल्यू क्या हो जाएगा t, 2 को इधर ले आइए माइनस में 2, क्वेश्चन वापस आ जाएंगे, x बराबर क्या t माइनस 2 और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट x प्लस 2 को क्या लेट कर चुके हैं t, dx का वैल्यू dt। फिर से रिपीटेड, x प्लस 2 को मान लिए t और डिफरेंशिएट किया गया, फिर x का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लिए t माइनस 2, ये ठीक है। फिर अब x का वैल्यू पुट कर दे क्या t माइनस 2 रूट इसको मान चुके हैं t और x का वैल्यू dt।
यहाँ तक कंप्लीट है। अब t को ना मल्टीप्लीकेशन कर, t इंटू रूट टी, अब माइनस में 2 रूट टी और a आ गया dt। तो यहाँ हम लोग जानते t के पावर 1 और t के पावर हाफ, तो इसको ऐड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, माइनस में 2 रूट टी dt। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इसका t और t के पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 5/2, पावर में एक ऐड करेंगे तो 5/2 और इसी को उलट कर लिख दीजिए तो 2/5, माइनस माइनस में 2 रूट टी रूट एक्स का तो इंटीग्रेशन जानते हैं ना, रूट एक्स का इंटीग्रेशन बताया गया था 2/3 एक्स के पावर 3/2, 2/3 और एक्स के टी के पावर में 3/2 प्लस में सी। अब यहाँ से 2/5 टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या x प्लस में 2, x प्लस में 2 के पावर 5/2, 2 दूनी 4/3 और x प्लस 2 के होल पावर 3/2 प्लस में c। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 7। इसमें से आप कॉमन भी ले सकते, जब कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 2 के होल पावर 3/2, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर x प्लस 2 बटा में 5 बचेगा और माइनस यहाँ आ जाएगा 2/3 प्लस में c। अब यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे और आंसर जो एलसीएम लेके आएगा वही हो जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे। 8 कह रहा है x√1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट कीजिए। तो इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे x√1 प्लस में 2x स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेट करना, तो ये फंक्शन किसमें u इंटू वी के फॉर्म में, तो u इंटू वी के फॉर्म में, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए चेक करना पड़ेगा एक दूसरे का डीसी। तो किसका डिफरेंशिएट बैठा हुआ 1 प्लस में 2x स्क्वायर को लेट करेंगे t, और 1 का डिफरेंशिएट 0 और 2 कांस्टेंट रह जाएगा, x स्क्वायर का 2x और t का dt और x का dx। ये लिख लेंगे हम लोग, या आप लिख सकते dt/dx। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4x और dx इधर आ जाएगा dx dt। 4 को ना बटा में भेज दीजिए, x dx और dt/4। यहाँ तक हम लोग को क्लियर है। अब आ जाइए क्वेश्चन से। क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, x इंटू dx का वैल्यू क्या dt/4। ध्यान देंगे x इंटू dx का वैल्यू क्या dt/4, अंडर रूट इस पूरे टर्म को क्या लेट कर चुके हैं t। एक कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए 1/4 और ये आ जाएगा रूट t dt। अब इंटीग्रेट कर लेंगे, तो 1/4 रूट टी का इंटीग्रेशन 2/3 और t के पावर 3/2 प्लस में c। तो एक कट गया 2, तो 1 3 दूना 6 आ जाएगा 6 और t बराबर क्या लेट कर चुके हैं 1 प्लस में 2x स्क्वायर के होल पावर 3/2 प्लस में c। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 8। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 समझते हैं। इसका कहा जा रहा है इंटीग्रेट कीजिए। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो 4x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख ले। अब इसको करने के बाद इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकाल लेंगे 2, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2x प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये आ गया। अब इसमें देखेंगे ये भी फंक्शन क्या u इंटू वी में एक से अधिक फंक्शन है, तो जब u इंटू वी में रहता है तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन संभव नहीं है। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग लेट करेंगे, लेट उसी फंक्शन को करेंगे जिस फंक्शन का एक दूसरे का डीसी बैठा हुआ हो। तो लेट कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को क्या t, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x और x का डिफरेंशिएट 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 और अंत में क्या हो जाएगा t का dt/dx।
यहाँ से लिख सकते 2x+1 2x+1 dx, t हो जाएगा dt। अब क्वेश्चन से लौट आएंगे 2x+1 इंटू dx, 2x+1 इंटू dx का वैल्यू क्या dt, 2x+1 dx का वैल्यू dt पुट कर दे अंडर रूट x² + x+1 को क्या लेट कर चुके हैं t, तो ये आ गया 2। अब रूट टी का इंटीग्रेशन हम लोग सभी जानते हैं 2/3 और t के पावर 3/2 प्लस में c। अब यहाँ पे ये 2 दूनी 4, यहाँ लिख लेंगे 4/3। t का वैल्यू पुट कीजिए, t का वैल्यू क्या, t का वैल्यू हो जाएगा x² + x+1 की होल पावर 3/2 प्लस में c। ये हो गया आंसर। इसमें बड़ा आसान था, इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखे और इसमें क्या कॉमन था, 2 कॉमन बाहर करे तो 2x+1 आ गया और अंडर रूट x² + x+1 है, इसको लेट कर दिए t और लेट करने के बाद डिफरेंशिएट करते वापस लौट आता है, दोनों का वैल्यू रख दिए dt और इसको लेट कर चुके थे t, इसका इंटीग्रेशन a आ गया। अब समझते क्वेश्चन नंबर हम लोग 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 दिया हुआ 1/x - √x। इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए पहले तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख देंगे x dx। अब इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, √x कॉमन लेंगे तो x है तो यहाँ √x बच जाएगा और माइनस में 1 dx ये आ गया। तो ये फंक्शन 1/x - √x था तो √x कॉमन लेते तो √x और -1, तो ये फंक्शन क्या आ गया u × v के फॉर्म में और u/v के फॉर्म में भी है, u/v और u × v दोनों फॉर्म में। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट करना पड़ेगा। अब लेट किस फंक्शन को करे कि उसका dc बैठ जाए, तो लेट करेंगे अंडर रूट x - 1 को क्या t, तो √x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/2 √x और -1 का डिफरेंस 0 और t का dt/dx। dx को इधर मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1/√x dx, 2 को इधर मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 2 dt। ये आ गया डिफरेंशिएबल वैल्यू। अब क्वेश्चन से वापस चलेंगे 1/√x इंटू dx, 1/√x इंटू dx का वैल्यू क्या 2 dt। फिर से रिपीट 1/√x इंटू dx का वैल्यू क्या 2 dt। 1/√x - 1 को क्या लेट कर चुके हैं t, ये हो गया 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर करेंगे और आ गया 1/t dt। इसका इंटीग्रेशन हम लोग को सभी को पता log mod t प्लस में c, 2 log t का वैल्यू क्या लेट कर चुके t को √x - 1 प्लस में c। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 10। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का रहा x/x प्लस में 4, इसका इंटीग्रेट कीजिए अंडर रूट x + 4 और x ग्रेटर देन। इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना बड़ा आसान है। ये क्या करा ना x/√x + 4 का इंटीग्रेट कीजिए। ये फंक्शन किसमें u/v के फॉर्म में, तो u/v के फॉर्म में, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट कर देंगे x + 4 को क्या t। लेट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएट, x का डिफरेंशिएट हो जाएगा x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 और t का डिफरेंशिएट dt/dx। dx इधर मल्टीप्लीकेशन करेंगे dx बराबर क्या आ जाएगा dt। ये फाइंड हो गया। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, किसका x का वैल्यू कैसे 4 को ऐसा लाएंगे t में 4, x का वैल्यू क्या आ जाएगा t - 4। अब वापस क्वेश्चन से आते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा और x का वैल्यू पुट कर देंगे t - में 4 अंडर रूट
x प्लस 4 को क्या लेट कर चुके हैं t, और a आ जाएगा यहाँ पर dx, ये dx है, dx को क्या लिख सकते हैं dt। अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए इसमें बांट देंगे t बाई रूट टी माइनस में 4 बाई रूट टी dt। तो यहाँ t है बटा में रूट टी है, तो एक कट जाएगा तो क्या बचेगा रूट टी माइनस में 4 इंटू 1 बाई रूट टी dt। अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे, रूट टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2/3 और t के पावर 3/2, ये आ जाएगा माइनस 4 कांस्टेंट है, 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t प्लस में c। अब ध्यान देंगे यहाँ पे 2/3 t का ना वैल्यू, t को क्या लेट कर चुके हैं x प्लस 4 के होल पावर 3/2 माइनस में यहाँ पे आ जाएगा क्या 4 दूनी 8, तो 8 यहाँ लिख लेते 8 और x प्लस 4 के x प्लस अंडर रूट x प्लस 4 प्लस में c, ये आ गया आंसर। फिर से रिपीट करते इसको कैसे लेट किया, डिफरेंशिएट किए, इंटीग्रेट किए। ये था ना इस फंक्शन को x प्लस 4 को क्या लेट कर चुके t, और x का डिफरेंशिएट 1, 4 का डिफरेंस 0 और x का dt बाई dx, तो dx को मल्टीप्लीकेशन कर दे dx बराबर dt आ गया। और यहाँ से x का वैल्यू फाइंड किए, x का वैल्यू कैसे 4 को आर से इस तरफ ले गए, तो 4 को आर इस तरफ ले जाएंगे तो t माइनस 4 हो जाएगा। अब इतना करने के वापस क्वेश्चन पे आते हैं, x का वैल्यू क्या t माइनस 4 अंडर रूट, इस टर्म को लेट कर चुके थे t dx इक्वल टू dt, ये सारा वैल्यू पुट कर दिए। अब इसमें पुट करने के बाद डिवाइड कर देते, अलग अलग कर देते सब में, और यहाँ से कट गया और ये कट गया और इसका इंटीग्रेट कर दिए और वैल्यू पुट कर दिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 और 11। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 12 क्या करा अंडर रूट एक्स क्यू माइनस 1 के होल पावर 1/3 इंटू एक्स के पावर 5 का इंटीग्रेट। इसका इंटीग्रेट हम लोग को ध्यान से समझना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेट थोड़ा टफ है। तो देखिए इसका इंटीग्रेट कैसे करते हैं, यहाँ पे इसका इंटीग्रेट करने के लिए ये दोनों में एक्स क्यूब कॉमन लेते हैं, तो क्या बच जाएगा 1 माइनस 1/x क्यूब की होल पावर क्या 1/3 इंटू एक्स के पावर 5 dx, ये आ गया। अब यहाँ से ये पावर दोनों पे जाएगा, तो इस पे पावर दोनों पे जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब की होल पावर 1/3 और इंटू में 1 माइनस 1/x क्यूब के होल पावर 1/3 और इंटू में x के पावर 5 dx, ये आ गया। अब यहाँ से हम लोग इसमें इसका इंटीग्रेट करने के लिए ये 3 कट जाएगा और यहाँ पे इस तरीके से भी इंटीग्रेट यहाँ कर सकते, इस तरीके से ध्यान देंगे, यहाँ पे इस तरह से नहीं, तो यहाँ पे लेट कर दीजिए एक्स क्यूब ऐसे, एक्स क्यूब माइनस 1 के होल पावर 1/x के पावर 5 को क्या लिख सकते हैं ऐसे एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx ऐसे लिख सकते, यहाँ पे x के पावर 5 को एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेट करना तो लेट कर दीजिए एक्स क्यूब माइनस 1 को t। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशिएट कीजिए तो यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर dx, 1 का तो डिफरेंशिएट 0 और t का हो जाएगा dt, यहाँ से x स्क्वायर dx, 3 को डिवाइड में कीजिए dt/3। अब यहाँ से x का वैल्यू, एक्स क्यू का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x का वैल्यू, एक्स क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा t, माइनस 1 किधर लाएंगे प्लस में 1, आ जाइए क्वेश्चन, एक्स क्यू माइनस 1 को लेट कर चुके हैं t, अब पावर में 1/3, एक्स क्यू का वैल्यू t प्लस में 1 और एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू dt/3। अब ये 3 को बाहर कर लेंगे 1/3 और यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल
अब t के पावर यहाँ गुना हो जाएगा, t के पावर 1/3 इंटू में t और प्लस में t के पावर 1/3 और dt। अब यहाँ लिख लेंगे 1/3 और t। अब दोनों का बेस सेम है तब पावर ऐड होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3। अब दोनों का बेस सेम है, दोनों को पावर ऐड करेंगे 4/3 अब प्लस में और t के पावर 1/3 dt। अब इंटीग्रेट कर लेंगे t 1/3, तो इसका इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड करेंगे तो 7/3 और 3/7 प्लस t, इसका इंटीग्रेट करेंगे एक ऐड करेंगे पावर में तो 4/3 और 3/4 प्लस में c, ए आ गया। अब यहाँ से 3 कॉमन है, 3 कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बटा में पहले से 3 था तो क्या हो जाएगा t के पावर 7/3 और यहाँ पे 7 प्लस में और t के पावर 4/3/4 प्लस में c, 3 कैंसिल। यहाँ से t कॉमन भी ले सकते या t का वैल्यू पुट कर दे। t को क्या लेट कर चुके हैं x³ - 1 के होल पावर 7/3/7 प्लस t का वैल्यू यहाँ भी पुट कर दीजिए x³ - 1 के होल पावर 4/3/4 प्लस में c, ये हो गया आंसर। तो इस फंक्शन डुअल का क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से बना लेंगे। तो इसका इंटीग्रेट थोड़ा टफ था, इसको क्या के लिए ऐसे रहने दिए, x के पावर 5 को मान ले x³ × x² के फॉर्म में तोड़ दिया गया और इसको तोड़ने के बाद यहाँ पे इसको लेट कर दिए t और यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लिए और इसमें पुट कर दिए। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टूडेंट हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास इतना ही तक। शुक्रिया स्टूडेंट, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।